व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी जी की मोहम्मद यूनुस से सीधी बात। अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को कुछ हुआ तो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कहा गया है, देखते हैं। मेजर गौरव सर की वीडियो है और चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी है। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। ये हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो। जैसे प्याज को छीलते हैं ना, वैसे एक एक परत निकालूंगा और तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा। मुंह मत खुलवाओ। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, बलात्कारी हैं लोग। बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी, मुझे 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार, किसके बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल। वो भी दंगाई। किसी भी देश का हो, अगर वो धर्म से हिंदू है तो उसका अधिकार बनता है भारत की सिटीजनशिप लेने का, भारत की नागरिकता का उसका अधिकार है। आपने हिंदुओं की बात कर, मेजर यू आर कम्युनल। तुम हिंदुओं की बात, और किसकी बात करूं? कौन मर रहा है बांग्लादेश में? कितने? 1 करोड़ ना, 1 करोड़ ना। हम पालेंगे यार, हमारे भाई हम पालेंगे, हमारी बहनें हम पालेंगे। मत करो साले कोऑपरेट। तुम लोग क्या, तुम हो कौन जो तुम कोऑपरेट करोगे? भिखारी कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ। ऐसा टाइट करना कि ढाका से चीखें निकले और गौरव आर्या को नोएडा में सुनाई दे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस, जो कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी है, उसके हेड हैं, उनको कांग्रेचुलेट करने के लिए ट्विटर पे एक मैसेज भेजा। मोदी जी ने यह बोला कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अंतरिम सरकार के हेड बने हैं। और फिर मोदी जी ने यह भी बोला, जो हिंदुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कृपा करके रोकें। मोदी जी ने यह भी बोला कि हमारे लोगों की डेवलपमेंट है, साथ में जो विकास है उसके लिए हम साथ में काम करेंगे। ऐसी इनकी मनोकामना है, ऐसी इनकी इच्छा है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने एक अलग से बात करी है। मोदी जी के ट्वीट के जवाब में नहीं, उन्होंने अलग से यह बात करी है कि आप बांग्लादेशियों ने अगर मुझे ऐसा लायक माना है कि मैं आपका लीडर बनूं, चाहे अंतरिम सरकार में बनूं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, ये दंगा फसाद आपको बंद करना होगा। और जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर आप जो हमले कर रहे हैं, आप इनको बंद करिए फौरन। और अगर आपने बंद नहीं करे तो फिर इससे बेहतर है कि मैं ही कुर्सी छोड़ के चला जाऊं, आप लोग खुद अपना काम देख लो। दोस्तों, इसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, मोदी जी ने जो कहना था, मोदी जी ने कहा। अब मैं मोहम्मद यूनुस पे आता हूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी है। यू आर द हेड ऑफ गवर्नमेंट यार, आप सरकार आपके अंडर है। आप बोलो फौज को, आप बोलो पुलिस को कि मार मार के सुअर बनाओ जो कर रहा है, सबको फिट करो 2 मिनट के अंदर। क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है? शेख हसीना कहां पे चूक गई? शेख हसीना ने जब बोला कि बंद करवाओ, बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना का हुक्म नहीं माना। उसने बोला नहीं साहब, हम इनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेचारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं वो, ये कैसे स्टूडेंट हैं? और मैं एक बात जानना चाहता हूं, भारत में कुछ मीडिया में लोग या कुछ सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये है स्टूडेंट की ताकत, ये है छात्रों की ताकत, कि जब छात्र जाते हैं तो सरकार, ये रेप कर रहे हैं लोग। हाँ, ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। ये दीज पीपल आर टेररिस्ट। स्टूडेंट की ताकत, ठीक है ना, इनको स्टूडेंट नहीं बोलते। इंडिया में तो पता नहीं, एक कल्चर है, ये वोक कल्चर जो आ गया ना बीच में, लेफ्ट लिबरल वोक कल्चर, ये सबसे घटिया सी कैटेगरी का बी ग्रेड कल्चर है। हर चीज को, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना, चाहे वो बिल्कुल घटिया से घटिया चीज पे हो, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना। ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में बताता हूं, ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये सब लोग ऐसे हैं कि किसी को यहां से बोटी मिल रही है, किसी को यहां से रोटी मिल रही है, लेकिन अपनी एक ऐसी छवि बना, हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो? किसको झूठ? मैं तुम्हारे नाम नहीं लेता, इसका मतलब तुम ये नहीं सोचना कि मेजर को कुछ पता नहीं है। जिस दिन नाम लूंगा ना, जैसे प्याज को छीलते हैं ना, वैसे एक एक परत निकालूंगा और तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा। मुंह मत खुलवाओ। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, बलात्कारी हैं लोग, ये बलात्कारी हैं, ये लुटेरे हैं, ये दंगाई हैं, ये आतंकवादी हैं, ये स्टूडेंट है ही नहीं। जो इनके और अगर मोहम्मद यूनुस, ये कौन सी कमजोरी वाली बात कर दी यार मोहम्मद यूनुस ने, ये तो मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एक बात बताओ, तुम्हारे छोड़ने ना छोड़ने से क्या होता है बॉस? किसको फर्क ये तो समझाओ। तुम्हारे ज्वाइन करने से पहले भी बांग्लादेश चल रहा था, तुम्हारे छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश चलेगा।
भाई बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से थोड़ा ना चल रहा है, लेकिन अगर वो तो अलग देश है, सॉवरेन कंट्री है, वो तो चल रही है। स्ट्रिक्टनेस तो लेके आनी उसका पड़ेगी। इससे क्या लेना देना है कि मैं छोड़ दूंगा? तुम किसको धमकी दे रहे हो? बांग्लादेश की फौज किसी और को ले आएगी, तुम्हारे जैसे 3-4 और घूमते हैं वहां पे, उन्हें तो किसी public और को बैठा चाहिए। देगी। हाँ। भाई मेरा सिर्फ ये कहना है कि इफ यू आर द लीडर ऑफ बांग्लादेश, इफ यू हैव बीन स्worn इन टू कैरी आउट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डू दैट, डू योर जॉब, अपना काम करो। बोलो फौज को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, बोलो कि 24 घंटे के अंदर मुझे चाहिए ये सब, मुझे रिपोर्ट्स चाहिए, दंगे बंद हो जाने चाहिए। घुमाओ बांग्लादेश आर्मी के टैंक्स सड़कों पे। एक बार फौज के टैंक निकल गए, फौज का फ्लैग मार्च निकल गया, अपने आप ठंडा हो जाएगा मामला। 8 घंटे में, 8 घंटे में मामला ठंडा हो जाएगा अगर कोई भी फौज सड़क पर निकल आती है तो। लेकिन ये भी नहीं चाहता, मैं आपको बताता हूं, ये नहीं चाहता हो। ये तो बस दिखाने के इनको लिए पता वो है, मैं आपको हाँ। इनका माइंडसेट बताता हूं दोस्तों, मैं तो जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से। इनका ये माइंडसेट है कि अगर हम यहां पे हिंदू मारेंगे, अगर हम हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ रेप करेंगे, अगर वहां पे कन्वर्जन रैकेट चलाएंगे, अगर हम इनके मंदिर फूंक देंगे, राइट, अगर हम ये सब काम करेंगे तो वहां पे भारत में जहां पे 83-85% हिंदू हैं, उन लोगों का दिल दुखेगा, उन लोगों का दिल दुखेगा। और दिल दुखने के बाद फिर वो लोग परेशान होंगे। दैट इज वाई दिस मैन इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर रिजाइन क्या, बुलाओ चीफ को, बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी, मुझे 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार? किसके बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी दंगाई, स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी जब तक आप लेकिन क्या ये laws करना को चाहता follow है? नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं नहीं होगा। करना चाहते वो दोस्तों। क्यों करेगा? वो खुद मैं आपको आर्मी का बताता एक हूं दोस्तों, वहां पे puppet है। हिंदुओं का इतना बुरा हाल है आज की तारीख में, लोग, देयर इज अ क्राई फॉर हेल्प दैट वी आर बीइंग किल्ड, और कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं। और मुझे इतना बुरा लगता है यार, मुझे इतना खराब लगता है जब ये चीजें होती हैं। अभी दोस्तों फिर रिपब्लिक डे आएगा जनवरी खुश हो में, जाएंगे। कड़ाके की सर्दी दिल्ली में, और वहां पे हम दिखाएंगे अर्जुन टैंक, T-90, T-72, पिनाका, तेजस, फलाना ढिमका। जब यार ये खौफ ही किस नहीं दिन है के उनका लिए है? किसी उसमें। ये किस दिन के लिए है? मुझे ये लॉजिक कोई समझाए, कोई बात समझाए। डोंट एक्सप्लेन वेरी हाई फ्लाइंग स्ट्रैटेजिक इश्यूज टू मी। आज की तारीख में बांग्लादेश का हिंदू परेशान है, क्या हम उसको नहीं बचा सकते? क्या, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमला करो, क्या सीधी सीधी यहां का सरकार क्या ये नहीं बोल सकती है बांग्लादेश के जो करना शासक हैं वहां पे बैठे, मोहम्मद यूनुस है उनके आर्मी चीफ की बॉस, ये ड्रामा बंद करो वरना हम आके बंद कर देंगे। बोलो आप उनको बोलो कि दिस कंट्री इज अ गिफ्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स। योर कंट्री इज अ गिफ्ट। बदतमीजी करोगे ना, प्लीज खत्म कर उनको देंगे। एहसान ही था इनके ऊपर, और ये एहसान फरामोश मैं बता रहा हूं, नहीं इंडिया कैन डू इट। सही ठोका आज। इंडिया कैन डू इट। बिल्कुल क्यों नहीं सही कर रहे? ठोका मुझे आज, नहीं बिल्कुल पता। सही पॉइंट। होंगी कुछ मजबूरी, आई एम नॉट अवेयर, मैं इतना ये फिर नॉलेजेबल नहीं हूं कि मैं तुमने आपको हर एक इतने चीज के सब बारे में कुछ बता दूं, बनाया, लेकिन ये क्या करना फायदा अगर चाहिए। इस टाइम पे भी वहां से एक्शन चीख नहीं पुकार हो ले रही रहे है, हो कुछ। वहां पे बॉर्डर पे, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे 150 से लेकर 200 बंदे आ गए इंडिया के अंदर घुसने के चक्कर में। कहते हैं कि यार हमारी जान खतरे में। बीएसएफ को जो हुक्म था, बीएसएफ ने उनको पीछे ढकेल दिया। बीएसएफ ने बोला जाओ, फिर वो बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स थे वो आए और उनको ले गए उठा के, और ये सब ड्रामा बॉर्डर में हो रहा है। क्या ये चीजें और भी होंगी? बिल्कुल और होंगी दोस्तों, ये बिल्कुल चीजें होंगी, क्योंकि ये जो बंदा है मोहम्मद यूनुस, हो सकता है बड़ा इंटेलिजेंट हो सकता है बड़ा काबिल हो, बड़ा लायक हो, लेकिन लीडरशिप के लिए ना दोस्तों, नहीं है सब ऐसी लीडरशिप country के में तो लिए बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो बिल्कुल लोहे जैसी होनी चाहिए। कि भैया बुद्धि नाप देंगे, लीडर कर को देंगे, वो टफ चीज़ होना tough। चाहिए। ये जरूरी तो नहीं कि कहना लीडर मैं छोड़ बहुत के ज्यादा चला सुपर जाऊंगा। इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंस इज तो रिक्वायर्ड, पर मोर देन दैट ना, टफनेस इज टफ रिक्वायर्ड। होने योगी जी तब आपकी लीडरशिप सामने आती है, हाउ देखा है? टफ यू आर। Tough। कैसे हो लीडर सकता है है यार? एकदम। मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहां पे जो बंदे आ रहे हैं, गलतियां हमारी भी हैं, गलती हमारी भी सर, सारी गलती बांग्लादेश की नहीं, हमारी भी। यार एक छोटी सी चीज है, एक तो ये सीएए जो बनाया है ना, इन इट्स करंट फॉर्म इट्स यूजलेस। साफ सीधी बात है, मैं आपको बताता हूं, पॉलिसी वाइज देखिए, पॉलिसी ये होनी चाहिए कि कहीं भी हिंदू पैदा हुआ हो पूरी दुनिया में, अगर उसका धर्म हिंदू है, वो मॉरिशस में हो, वो अमेरिका में हो, वो कनाडा में हो, वो बांग्लादेश में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो अफगानिस्तान में हो, वो दुनिया के किसी भी, आई थिंक 200 ऑड कंट्रीज हैं, किसी भी देश का हो, अगर वो धर्म से हिंदू है तो उसका अधिकार बनता है भारत की सिटीजनशिप लेने का, भारत की नागरिकता का उसका अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई संतरी उसका वो हक उससे नहीं छीन सकता। दिस शुड बी द लॉ।
नॉट कि 2014 के पहले जो आए थे और यहां पे रहे थे, फिर हम उनको 50% टाइम के, हम लोग क्यों इतना माफी मांगते हैं? भाई साहब माफ कर दो, मैं हिंदू, भाई साहब थोड़ी सी गलती हो गई यार। वाई आर वी ऑलवेज लाइक दिस यार? ठोक के बोलो, किसका बाप रोक रहा है यार? किसका बाप रोक सकता है आपको? आप बोलो ठोक के। यहां पे आपने हिंदुओं की बात कर, मेजर यू आर कम्युनल, तुम हिंदुओं की बात, और किसकी बात करूं? कौन मर रहा है बांग्लादेश में? रिलीजियस वायलेंस किसके खिलाफ हो रहा है? किसके खिलाफ हो रहा है? फिलिस्तीनी मर जाए यहां पे, छाती पीटने लग जाते हैं दिल्ली में यार लोग। पता नहीं तुमने कभी देखा नहीं फिलिस्तीन, तुम्हारा कोई लेना एक न लेना दो, हाय 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 बड़ा ये हो गया। और वहां पे के जो है स्पेशली ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, अपना Instagram बोलो ना, भर देंगे मौत आ गई। पूरा। पॉइंट बहुत सही बोला। मौत आ गई, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश। उसमें कहीं नहीं आया, लाइट क्यों नहीं मिलेगी बोलते? राफा, इनके बाप ने नहीं सुना राफा कहां पे और है? फटाफट ऑल भर आइज दिया ऑन राफा, Instagram। ऑल आइज ऑन राफा। बहुत सही, बहुत सही। मैं बहुत कम ठोको। पोस्ट करती हूँ इन जो चीजों चल रहा है, रिलेटेड, इजराइल बहुत ठीक कर कम। रहा है एकदम, बिल्कुल। ऑल आइज ऑन राफा। बांग्लादेश में जो हिंदू सफर कर रहे हैं उनका दर्द किसी को समझ में नहीं आ रहा। वो चलता है यार, हिंदू है, मर गया ये तो मर गया यार, छोटा क्या फर्क पड़ता है? स्टेटस तक नहीं देखा मैंने किसी किसी celebrity उसका, का। किसी एजेंडा है, propaganda। मैं एक और बात बताता हूँ, जो छोटे कुछ बॉर्डर खोलिए भारत इन्फ्लुएंसर के। वो डाल रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल को वहां पे आर्मी लगाइए, बीएसएफ लगाइए और बोलिए कि जितने भी हिंदू हैं वो भारत आ सकते हैं, इनके कैंप्स बनाइए। आपको 2-3 स्टेट्स में देखिए कहां पे इनके कैंप्स बना सकते हैं आप इनके कैंप बनाइए, ठीक है जी। और बीएसएफ बनाएगी, आर्मी बनाएगी, रातों रात इनके लिए कैंप बनाइए और आने दीजिए लोगों को जो भी हैं। उनका आई कार्ड चेक करिए वो हिंदू हैं एंड दे शुड बी अलाउड टू कम इनटू द कंट्री। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात टर्की बताओ में यार, अब लोग हॉस्पिटल बोलेंगे बना मेजर दिया था। आप भेदभाव याद कर है? रहे हो और हम तो सेक्युलर देश हैं। एक बात बताओ, इतने यहां पे लाखों रोहिंग्या आ गए, किसी ने नहीं रोका यार। किसी ने, हाँ, इन्हें भगाओ यहाँ से। लाखों बांग्लादेशी मुसलमान आ गए, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। भर गया नोएडा पूरा बांग्लादेशियों से यार, पूरा नोएडा भरा हुआ बांग्लादेशियों से। और नोएडा एक शहर है भाई जहां पे मैं रहता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं, चीखता हूं उसके बारे में। हर तो जगह पूरा दिल्ली, तुम्हारे दिल्ली में भर गए, बहुत तुम्हारे है, जम्मू में हाँ। भर गए, भरे कहां पे भरे रोहिंग्या नहीं है, भगाओ कहां पे उन्हें। बांग्लादेशी नहीं है? ये कहां से आ रहे हैं? आते ही अरे आपका स्वागत है भाई साहब, आधार कार्ड दे आप देंगे फलाने उन्हें, फलाने, सब हाँ। एकदम आज जॉब से आपको वॉब बोलना सब। आप मालदा के हो। हाँ, अच्छा, मालदा का बोलना, मालदा क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, आप मालदा के हो, ठीक है, बस इतना बोल कोई देना। दिक्कत नहीं है। अब ये रहा आपका आधार कार्ड, ये रहा आपका पैन कार्ड, 1 महीना रुक जाओ, पासपोर्ट बना देंगे, यू विल बिकम एन इंडियन सिटीजन। कहानी खत्म। कोई उस पूछेगा भी सिटीजनशिप नहीं। का सर्टिफिकेट तोड़ना होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, कहानी खत्म। पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। यही लोग सरकारी स्कीम का फायदा उठाएंगे और मुझे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि दीज आर इलीगल, ये लोग इलीगल हैं, इनको निकाल के बाहर फेंको, ये पॉइंट है। सरकार की स्कीम विम तो बाद की बात है, ये तो लालच में वो हम आए कर हैं, नहीं रहे। इनके साथ कुछ वैसा थोड़ी हो रहा था। हम हिंदुओं को, कमाई तुम जाओ के वापस। चक्कर में। क्यों? क्योंकि अगर हमने हिंदुओं को बोला कि तुम आ जाओ, तो कोई ना कोई दुनिया में यह बोल देगा हम कम्युनल हैं, है ना। हिंदुओं के हित में बात करना इतना बड़ा गुनाह हो गया, इतना मेजर एक क्राइम हो गया कि यू आर स्पीकिंग फॉर हिंदूज। किसी के गलती से मुंह से यह बात निकल जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र, गलती से किसी के मुंह से निकल जाए तो कम्युनल है, संघी है, बुरा आदमी है। और वहां पे 57 कंट्रीज इन द वर्ल्ड छाती ठोक के कहती हैं वी आर इस्लामिक कंट्रीज। यार हाँ, बोलती नहीं है देंगे वो। तुम्हें सिटीजनशिप, भागो यहां से, हाँ। निकलो यहां से, नहीं देंगे, हैं गुंडागर्दी है हमारी। बोलो क्या करते हो तुम? उनके लिए कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। सारी चेकिंग, सारी मार्किंग, सारी राइट और रॉन्ग हमारे लिए। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है सब। वी नीड टू सेव दोज पीपल। वो हमारे भाई बहन है वहां पे, हिंदुओं का बहुत बुरा हाल हो रखा है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि उनको लेकर आए। कितने? 1 करोड़ ना, 1 करोड़ ना, हम पालेंगे यार, हमारे भाई हम पालेंगे, और इन्हें हमारी भगाओ। बहनें हम पता है पालेंगे। सबसे पहले तो हमारे इनके माँ बाप, अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, जो इलीगल भरे पड़े हैं। भाई बहन, लाखों के उसमें चाचा चाची, जो भी रिश्तेदार हैं यार, जैसा भी है, एज लॉन्ग एज दे आर हिंदूज दे आर वेलकम टू कम टू इंडिया। क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, अभी पार्लियामेंट में देखना, लोग छाती पीटना शुरू कर देंगे। दे विल स्टार्ट इन द पार्लियामेंट ओहो, हमारे जॉब कि के जैसे पता नहीं हक मार मौत हो लिए गई हो किसी की, जाएंगे। हाय हाय ऐसा हो गया, हाय हाय ये वो। तो भाई ऐसे तो देश नहीं चलता। एक सिंपल सी बात बताता हूँ सबसे पहले कि अगर कोई लीडर आ रहा है और वो ऐसे टाइम पर देश को संभाल रहा है और वो ये कहता है कि तुमने अगर चुना है, मुझको कुछ सोचा होगा और मेरी बात नहीं मानोगे, मैं रिजाइन। अबे तो रिजाइन कर दोगे? नहीं, रिजाइन तुम- छोड़,
तुम्हारे रिजाइन की वैल्यू नहीं है वहाँ पे, सीधी सी रिजाइन बात की ये वैल्यू है। छोड़ो, तुम लीडर बने हो, तुम पहले मना कर देना यार कि मैं तो रिजाइन करने को भी तैयार हूं पहले। जब तू पहले रिजाइन करने को तैयार है तो तुम किस बात के तुम वहां पर वो एडवाइजर बन रहे हो, सबके मतलब वो मुखिया बन रहे हो वहां पर। हाँ। ये स्टांस होता है एक लीडर का, ऐसे बयान होते हैं लीडर के किसी भी देश के। तो इससे मतलब मुझे लगता है कि क्या कहते हो, बेवकूफी वाला बयान तो मैंने नहीं सुना होगा। मुझे लगता है तुमसे चुन के आया हूं मैं, और मैं ऐसे उसमें जिसको बस इमरजेंसी में बैठा दिया हाँ है। ये बोलता है स्टॉप अटैक्स इन माय टेरिटरीज और आई विल रिजाइन। वाह भैया, मतलब कि तुझे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि तेरी बात आर्मी सुनेगी। सर ने सही कहा, 8 घंटे के अंदर सब। या इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं चला गया तो देश चलेगा नहीं। अरे उन्हें नहीं फर्क पड़ता। नहीं, या फिर उसको ये पता है कि उसको ये भरोसा है कि अब भी कंट्रोल में नहीं आएगा। अबे भाई एक बात बता, तो तुम्हें अपनी देश की आर्मी पे भरोसा नहीं, मतलब तुम्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, तुम्हें अपने लॉस पे भरोसा नहीं है कि अगर तुमने आज आर्मी को कह दिया कि भाई साहब बुद्धि नाप दी जाएगी, कुछ भी होगा। बस एक दिखाने के लिए वो था कि मैं तो समझे ऐसे पाकिस्तान नहीं है कि हम तो पीसफुल कंट्री हैं और पीछे पीछे वो जो भी करते हैं। मुझे ये बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया भैया। ये तो किसी भी लीडर के लिए, स्ट्रॉन्ग लीडर तो बाद में, किसी भी लीडर को स्ट्रॉन्ग तो बाद में कहा जाता है, लेकिन लीडर शब्द के साथ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि वो कोई भी आता है, कोई नेता क्या कहता है, तुम मुझे जिता दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, नहीं करूंगा तो रिजाइन कर दूंगा। नहीं, इंस्टाग्राम पे पता है क्या, स्टोरी लगाने से ना तो उन्हें कुछ सपोर्ट मिल रहा ना कुछ, ठीक है। इसीलिए जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि उस टाइम पे, ठीक है, मैं यहाँ अपना पॉइंट, बस एक इंस्टाग्राम पे क्या होता है, एक स्टोरी लगा देते हैं, मैं यहाँ अपना एटलीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, इतनी हिम्मत रखती हूँ बोलने की क्या सही है क्या गलत है। दूसरी चीज खुले में बोल रही हूँ, पूरा बॉलीवुड और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब वो रफा जो भी चला दिया था, लेकिन सो गए, रियासी के टाइम पे सो रहे थे, बांग्लादेश के टाइम पे सो रहे थे। एक स्टोरी, मतलब वो तो छोड़, जो पैम्पलेट, जो एक नॉर्मल वो होता है ना एक स्टोरी की भाई बुरा हुआ, या ये भी छोड़ो हिंदू लिख दो, इतना ही कि भाई बांग्लादेश में जो भी लोग मर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा होता है, सबको पता है, ये फंड होके आती है चीजें, स्टोरी लगाने के लिए पैसा मिलता है, और कुछ ये देखते हैं कि कहाँ ज्यादा हमें व्यूज और लाइमलाइट मिलेगी। वाह, बहुत बढ़िया। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।